दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाई सोनू शर्मा। अध्याय नंबर 6, धैर्य की शक्ति, भाग नंबर 2। हेडिंग है, जब एक हथनी और कुतिया दोस्त थीं। एक बार की बात है, एक हथनी और कुतिया बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों एक ही समय में गर्भवती हुई। 2 महीने के बाद कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। फिर वो अपनी दोस्त हथनी से मिलने आई और उससे पूछती है, तुम्हारा क्या हुआ? तो हथनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था। हथनी ने किसी को जन्म ही नहीं दिया था। कुतिया वापस लौट गई और 2 महीने के बाद उसने फिर से 4 बच्चों को जन्म दिया और फिर हथनी से मिलने आई। उसने फिर से पूछा, तुम्हारा क्या हुआ? तो हथनी ने फिर से अपना सिर हिलाकर मना किया और कुतिया लौट गई। 4 महीने के बाद फिर से उस कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। सोचा, चलो अपनी दोस्त हथनी से मिलकर आती हूँ और देखती हूँ वहाँ का क्या हाल है। कुतिया वहाँ पहुँची जहाँ उसकी दोस्त हथनी थी, पर वहाँ तो हमेशा की तरह कुछ भी नहीं था। तो इस बार कुतिया ने हथनी से पूछा, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि तुम गर्भवती हो भी? क्योंकि हम एक ही समय में गर्भवती हुई थी। तब से अब तक मैं 3 बार में करीब 12 बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ और वो तो अब बड़े बड़े कुत्ते बन चुके हैं, और तुमने एक बार भी किसी को जन्म नहीं दिया। ये क्या हो रहा है? तो हथनी ने इस बार उसको जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। हथनी बोली, मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। मेरे अंदर जो है वह कोई पिल्ला नहीं बल्कि एक हाथी है। तुझे इसे जन्म देने में दो मुझे इसे जन्म देने में 2 साल का समय लगता है, लेकिन जब मेरा बच्चा मेरी कोख से धरती पर गिरेगा तो धरती को इसका एहसास होगा कि कोई आया है, और जब मेरा बच्चा सड़क पार करेगा तो इंसान रुककर उसकी प्रशंसा करेंगे। मैं पिल्लों को जन्म नहीं दे रही हूँ बल्कि हाथी को जन्म दे रही हूँ, और इसमें अच्छा खासा समय लगेगा। तो जीवन के इस संग्राम में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जब आप दूसरों को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलते देखते हैं तो स्वयं से उनकी तुलना कभी न करें। याद रखना, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नज़रों में। हेडिंग, कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। इस दुनिया में बेहद कमाल के लोग हुए हैं, और अगर सच कहूँ तो कुछ लोग बिल्कुल ही पागल थे। लगता ही नहीं कि वो इसी दुनिया के थे। जहाँ आज सबको मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहिए, यहाँ एक ऐसे इंसान की बात करना बेहद ज़रूरी है जिसे ज़िंदगी के हर मोड़ पर हार मिली, पर उस इंसान ने हार नहीं मानी। वो इंसान 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 1009 बार फेल हुआ। वो अपनी रेसिपी को लेकर अलग अलग रेस्तरां में गया, पर ठुकराया गया। KFC के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने धैर्य की अभूतपूर्व मिसाल कायम की। कितना गजब का धैर्य रहा होगा उस इंसान में, जिसे 1 बार नहीं 2 बार या 100 बार नहीं बल्कि 1009 बार ठुकराया गया, ये कहकर कि आपकी रेसिपी 2 कौड़ी की है, दोबारा हमारे पास लेकर मत आना। क्या आत्मविश्वास और धैर्य रहा होगा उस इंसान का अपने और अपनी रेसिपी के ऊपर, कि एक दिन यही दुनिया वाले इसे लाइन में लगकर खाएंगे। 65 साल की उम्र में जब लोग आमतौर पर अपने रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू करते हैं, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने KFC की स्थापना की। सबसे शानदार लाइन थी उनकी, जो वो अक्सर कहा करते थे, सफलता के केवल 2 नियम है, जो कर सकते हो वह सब करो, और जो भी कर रहे हो पूरे दिल से करो। यानी कि
जो कुछ भी आप कर सकते हो वो सब करो, और जो भी करो उसे पूरी शिद्दत से करो। 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स का जब निमोनिया के कारण दुनिया से गए, तब तक 6000 KFC दुनिया के 48 देशों में खुल चुके थे। 2022 तक दुनिया के 150 देशों से भी ज़्यादा देशों में 25,000 आउटलेट्स KFC के खुल चुके थे। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जिसके मालिक को 1009 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो, पर वो लगा रहा, धैर्य और दृढ़ता के साथ, और इतिहास रच दिया। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ और उनको एक ही बात समझाता हूँ कि कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। आप प्रयास करके भूल सकते हो, लेकिन कुदरत कभी नहीं भूलती। तुमने आम खाकर गुठली फेंक दी, तुमने तो गुठली फेंककर भूल गए तुम तो गुठली फेंककर भूल गए, पर कुदरत कहाँ भूलती है। जहाँ वह गुठली गिरी, वहाँ कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया। मिट्टी में गिरी गुठली से कुछ दिन बाद अंकुर फूटेगा, वो एक पेड़ बनेगा, फिर उसमें फल लगेगा। हमेशा याद रखना कि कुदरत अपना काम तब भी करती है जब आपका ध्यान वहाँ नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी में पलक झपकते ही सफलता मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ये बात कभी भूलना मत। और जो सफलता जल्दी मिलती है, जल्दी ही छूटती भी है। जैसे KBC के करोड़पति सुनील कुमार, करोड़पति होने के कुछ साल बाद फिर से वह अपनी वही जिंदगी में लौट गए। नायक रानू मंडल रातों रात स्टार बनी और अब फिर से वही गुर्बत की जिंदगी जी रही हैं। और एडटेक कंपनी बायजू की सफलता और असफलता दोनों आपके सामने ही हैं। सफलता को पाने के लिए कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के साथ धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। कुदरत का प्राकृतिक नियम हमेशा काम करता है। हमेशा याद रखें, जब दुनिया आपको सब देना चाहती है, तो आपकी परीक्षा भी उसी स्टैंडर्ड से ली जाती है। आपको हर कसौटी पर परखा जाता है। आप इसे प्रकृति का इम्तिहान यानी ट्रायल कह सकते हैं। प्रकृति देखती है कि यह दिया आखिर कब तक जल सकता है, और इसके लिए तेज हवाएं चलाई जाती हैं। अब हेडिंग है बेस्ट सेलर ऑथर J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग की जिंदगी का सबसे खराब समय तब था जब वे 25 साल की थी और उनकी मां गुजर गई। मां की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। अभी उनको 6 महीने ही हुए थे हैरी पॉटर को लिखते हुए। उनको बेहद अफसोस हुआ कि उनकी मां को पता ही नहीं था कि वह हैरी पॉटर लिख रही थी। अपनी मां की मौत के बाद वो पुर्तगाल चली गईं और शादी कर ली। साल था 1992 और फिर एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा जेसिका। लेकिन स्थितियां अभी और ख़राब होने वाली थी। सिर्फ 13 महीने चली शादी टूट गई। उन्होंने तलाक ले लिया और अपनी बेटी के साथ एडिनबर्ग चली गई। वे पब्लिक कैफे में बैठकर बेटी जेसिका को गोद में लेकर हैरी पॉटर लिखती रहीं। एक हाथ में पेन, एक हाथ में बेटी। 13 महीने की शादी टूट चुकी थी। रहने को घर नहीं था, माँ नहीं थी। ब्रिटेन में अकेली सिंगल पेरेंट्स संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। हर लिहाज से वे फेल हो चुकी थीं। रोलिंग सदमे में जा रही थी और एक वक्त ऐसा भी था जब वे खुदकुशी करने की सोचने लगी। लेकिन फिर कैसे J.K. रॉलिंग की ज़िंदगी बदल गई। वे इतनी गरीब थी कि कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थी, और तो और अपने नावल हैरी पॉटर की फ़ोटो कापी करवाने तक के पैसे नहीं थे। 90,000 शब्दों का वो नावल, जिसे रोलिंग ने 12 बार अपने हाथ से लिखा और 12 अलग अलग प्रकाशकों को भेजा, लेकिन सबने प्रकाशित करने से मना कर दिया। उन्हें अब अपनी लिखी हुई किताब पर आत्मविश्वास कम होने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी धैर्य नहीं हारा और एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी से रोलिंग को दूसरा मौका दिया। कुदरत का खेल देखिए। उस पब्लिशिंग हाउस का CEO रोलिंग की दी गई स्क्रिप्ट को घर ले गया और घर में उस CEO की
8 साल की बेटी ने जब हैरी पॉटर पढ़ा तो उसे स्क्रिप्ट से प्यार हो गया और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। अभी तक हैरी पॉटर की 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज़्यादा कापीज बिक चुकी हैं। दुनिया भर के पुरस्कार जेके रोलिंग को मिल चुके हैं। उनके नावल पर फिल्म बन चुकी है। जेके रोलिंग की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब 2011 में फोर्ब्स ने रोलिंग की कमाई लगभग 84 अरब रुपए बताई थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेलिब्रिटीज में रोलिंग का नाम शुमार है। आज वे दुनिया की शीर्ष कमाई वाली आथर हैं। वे एक बेरोजगार सिंगल मदर से बेस्ट सेलिंग आथर ऑफ ऑल टाइम बन चुकी हैं। सीखने वाली बात यह है कि यह सब एक रात में नहीं हुआ। उन्होंने बार बार अस्वीकृत का सामना किया, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी किताब पर लगातार काम करती रहीं, तथा फिर कुदरत ने उन्हें दोनों हाथों से नवाजा। मैंने कहा था ना कि कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। अगर आपके पास सपने हैं और आप में जुनून है, आपको विश्वास है अपने काम पर, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार रिजेक्ट होते हैं। अगर आपको अपने काम पर विश्वास है तो हार मत मानना। कौन जाने आप अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखें और हमेशा याद रखना, कोई भी परेशानी आपका इम्तिहान लेने ही आती है। कुदरत देने से पहले परखती है। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, तब भी यह आशा रखो कि प्रकाश की कोई किरण कहीं ना कहीं से उदय जरूर होगी और तुम डूबने न पाओगे। तुम पार जरूर लगोगे। बस धैर्य रखना, मेहनत करना। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सभी ताले खोल देती है। एक शेर आपसे साझा करता हूँ। मेरे संघर्ष भरे जीवन में इस शेर ने बड़ी मदद की है। जब भी उदास होता हूँ तो अक्सर इसे सुनता पढ़ता हूँ। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चांद सूरज को भी लग रहा है एक बार ग्रहण। देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान न हो, आदमी वो जो मुसीबत में परेशान न हो। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर जीवन है तो मुसीबतें आएंगी ही। बस आप हिम्मत मत हारना। धैर्य का फल बहुत मीठा होता है और धैर्य का बहुत महत्व होता है। धैर्य एक बहुत बड़ा जरूरी गुण है जो जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में हमारी सहायता करता है। यह न केवल मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और सही फैसले लेने में बड़ी भूमिका निभाता है, बल्कि लंबी अवधि में सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को समझने और उनसे सही तरीके से निपटने की क्षमता विकसित करते हैं। धैर्य हमारे जीवन को एक मजबूत आधार प्रदान करता है और हमें संतुलित व स्थिर जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। सफलता के 2 नियम हैं। जो कर सकते हो वह सब करो और जो भी कर रहे हो पूरे दिल से करो। कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। आप प्रयास करके भूल सकते हो, लेकिन कुदरत कभी नहीं भूलती। तुमने आम खाकर गुठली फेंक दी, तुम तो गुठली फेंककर भूल गए, पर कुदरत वहाँ कहाँ भूलती है। जहाँ वो गुठली गिरी वहाँ कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया। मिट्टी में गिरी गुठली ने कुछ दिन बाद अंकुर फोड़ दिया। वो एक पेड़ बनेगा, फिर उसमें से फल लगेगा। हमेशा याद रखना कि कुदरत अपना काम तब भी करती है जब आप वहाँ ध्यान नहीं करते। कुदरत देने से पहले परखती है। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, तब भी यह आशा रखो कि प्रकाश की कोई किरण कहीं न कहीं से उदय जरूर होगी और तुम डूबने से बच जाओगे। तुम पार जरूर लगोगे। बस धैर्य रखना, मेहनत करना। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सभी ताले खोल देती है। दोस्तों, इस 6वें अध्याय का यह दूसरा भाग भी आज पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।